अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहिल इंतखाब और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने का मामला अदालत पहुंच गया। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। क्या वफाकी हुकूमत को नवाज शरीफ को एक दफा बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का इख्तियार है? जस्टिस बाकर नजफी का इस्तफसार। एहतसाब अदालत के हुक्म की सजा मुअत्तल हो चुकी। वकील का जवाब, लेकिन जुर्माना तो मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस बाकर नजफी के रिमार्क्स, केस की समाअत कल तक मुलतवी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नैब की तरफ गेंद फेंक रहा है, नैब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ गेंद फेंक रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ गेंद फेंक रहा है। यानी नवाज शरीफ की सेहत को शटल कॉक बना दिया गया। अगर इस जो डिले आप कर रहे हैं जानबूझकर, इसकी जिम्मेदारी इमरान खान किसी के ऊपर नहीं होगी, आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर होगी। हुकूमत इंडेमनिटी बॉन्ड की आड़ में तावान किसी सूरत में कबूल नहीं। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान खान न्याजी जिम्मेदार होंगे। इलाज में ताखीर की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सरबराह मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का इंतबाह। कहा, क्या परवेज मुशर्रफ से इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा गया? जुल्फी बुखारी का आधे घंटे में ईसीएल से नाम किसने निकलवाया? इंडेमनिटी बॉन्ड का मकसद कौम को ये बताना है कि देखो मैंने नवाज शरीफ से पैसे निकलवा लिए। शहबाज शरीफ जिसको तावान कह रहे हैं वो सहूलतकारी है। फिरदौस अजकवान का शहबाज शरीफ का जवाब। कहा, नवाज शरीफ को मुजरिम अदालतों ने करार दिया, हुकूमत ने नहीं। नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर नून लीग खुद सियासत कर रही है। मुराद सईद का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ की जान को शरीफ फैमिली और नून लीग से ही खतरा है। फवाद चौधरी का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। उनकी बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। साबिक वजीर आजम के जाती मौलज डॉक्टर अदनान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्लेटलेट्स की वजह से कम और ज्यादा हो रहे हैं, तशखीस नहीं हुई है। दिल का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा, गुर्दे भी मुतासिर हैं। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना बहुत जरूरी है। हुकूमत के ताखीरी हरबे नवाज शरीफ की जिंदगी से खेलने के मुतरादिफ है। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहा, डॉक्टर्स के मुताबिक जल्द कुछ न किया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। 3 दफा का वजीर आजम मौत और हयात की जंग लड़ रहा है। नवाज शरीफ की सेहत को शतरंज का मोहरा न बनाए। कसम उठाता हूँ वो वापस आएंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब। वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास कल शाम 5 बजे बनीगाला में होगा। नवाज शरीफ की सेहत, ईसीएल से नाम निकालने और मौलाना फजलुर रहमान के धरने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। कोर कमेटी महाशी सूरत हाल, पार्लिमानी उमूर और महंगाई से मुतालिक उमूर भी गौर करेगी। इसाकदार से 50 करोड़ रुपए नकद और जायदाद की रिकवरी। इसाकदार का गुलबर्ग में 4 कनाल का घर भी पंजाब हुकूमत के हवाले किया जा रहा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की नैब लाहौर के दौरे में गुफ्तगू। कहा, साबिक चीफ फाइनेंशियल पंजाब पावर डेवलपमेंट अकराम नवीद से 1 करोड़ रुपए की जायदादें बरामद की गयी। तनाज़ा कश्मीर की वजह से पाक भारत एटमी जंग का खदशा है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, मोदी ने कश्मीरियों को दीवार से लगा दिया है। कश्मीरी खवातीन और बच्चे भी भारतीय फौज की शफाकियत से महफूज नहीं है। भारत में अक़लियती बरादरी गैर महफूज है। RSS वाले हिंदू बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। भारत LOC पर जारियत से बाज न आया। लीपा सेक्टर के गांव लिगरा, ट्रेडा शरीफ और सतपुरा में भारतीय फौज की बिलाश्ताल फायरिंग और गोलाबारी, 2 अफराद जख्मी हो गए।
पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की तोपें खामोश करवा दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्म्ड कोर सेंटर नौशेरा का दौरा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार को कर्नल कमांडेंट आर्म्ड कोर के बैजेस लगा दिए। तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद मुख्तार और शहदा के अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ ने रिवायती और गैर रिवायती जंग में आर्म्ड कोर की कारकर्दगी को सराहा। खुर्शीद शाह केस में अहम गिरफ्तारी, नैब ने सरकारी कॉन्ट्रैक्टर अब्दुल रज़ाक बहरानी को गिरफ्तार कर लिया। करोड़ों रुपए खुर्शीद शाह के अकाउंट से मुंतकिल करने और जैकबाद के तरक्याती फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम। अब्दुल रज़ाक बहरानी मुशीर जेल खाना जात एजाज जाकरानी के बेनामी असासों का भी मालिक है, नैब एलामिया। नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं, निजी शोबे में कारोबार और रोजगार के मौके फराहम करता है। मुशीर खजाना हफीज शेख का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले मुल्क में 70 साल में लोगों की हालत जार बेहतर बनाने के लिए सरमायाकारी नहीं की गई। सी पैक से मुल्क में बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम के आज़ादी मार्च का प्लान बी, 14 बरादरान फिर मुतहर्रिक। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, प्लान बी को भी पुरअमन रखने की दरख्वास्त कर दी। 14 शुजात और मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ को गैर मशरूत बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का मुतालबा। मौलाना कहते हैं इस्तीफे के मुतालबे पर कायम हूँ। परवेज इलाही ने मौलाना फजल रहमान को हकीकी अपोजिशन लीडर करार दिया। JUI फे के आजादी मार्च के प्लान बी पर अमल दरामद शुरू। कराची से पेशावर और बलूचिस्तान से बटग्राम तक मरकजी शाहराहों पर धरने जारी। कराची में हब रिवर रोड पर धरना, सखर में रोहड़ी, बाईपास के मकाम पर नेशनल हाईवे बंद कर दी गई। रावलपिंडी में 26 नंबर चौंगी पर धरना जारी। नौशेरा में GT रोड और बटग्राम में शाहराह रेशम पर एहतजाज। बलूचिस्तान में ईरान ताफ्तान शाहराह समेत 4 मरकजी शाहराहें बंद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। फिरदौस आशिकाबान गुलाम सरवर खान ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली। आपने अदालती फैसलों पर लोगों के जहनों में शुकूक पैदा कर दिए। आप पूरे सिस्टम पर लोगों का एतमाद तबाह कर रही हैं। चीफ जस्टिस अथमिनुल्लाह के रिमार्क्स। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग नून का इक़दाम। लीगी अरकान पंजाब असेंबली की कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिए गए। 70 में से 67 अरकान ने अपने इस्तीफे स्पीकर चैम्बर में जमा करवा दिए। लीगी अरकान के इस्तीफों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हमजा शहबाज को चेयरमैन PAC न बनाने और लीगी अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर इस्तीफे दे रहे हैं। पेशावर के इलाके दलाजाक में गाड़ी पर फायरिंग, DSP CTD गनी खान और राहगीर खातून जाँ बहक, 2 एहलकार जख्मी। DSP गनी खान के नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा। वजीर आला और IG खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुकाम की शिरकत। कुलभूषण के मामले पर कोई डील नहीं हो रही। आलमी अदालत के फैसले का मुल्की कवानीन की रोशनी में एहतराम किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है न आएगी। बाबरी मस्जिद केस के बाद भारत में तमाम मसाजिद खतरे में हैं। हर फोरम पर बाबरी मस्जिद का मामला उठाते रहेंगे। मुल्क भर में टमाटर के होशरुबा रेट बरकरार। कराची में 250 रुपए फी किलो फरोख्त। काश्तकारों को खेत से टमाटर चोरी होने का खदशा। बदीन में टमाटर की तैयार फसलों की रखवाली शुरू। नवाही गांव हाजी दीन मोहम्मद के काश्तकारों का असलहा और डंडे उठाकर फसलों पर पहरा।
थरपारकर और अमरकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी, आसमानी बिजली गिरने के 6 वाकयात, 8 ख्वातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी, दर्जनों मवेशी हलाक, तैयार फसलें भी तबाह। बिलावल भुट्टो सरदारी का बिजली गिरने से हलाकतों पर इज़हार अफसोस, पार्टी कारकुनान को मुतासिरा खानदानों की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। कराची में आईए चंडीगढ़ रोड, मलीर, सोल्जर बाजार, सदर के अतराफ बूंदाबांदी, मौसम सर्द और खुशगवार। कोयटा की हवाएं चलने से रातें भी सर्द हो गईं। सुबह सवेरे भी खुनकी बढ़ने लगी। लोगों ने गर्म कपड़े और लिहाफ कंबल निकाल लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़्यादती से आगाही का दिन है। दुनिया भर में 52 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद ज़्यादती का शिकार। पाकिस्तान की 19% आबादी ज़्यादती से मुतासिर। माहिरीन कहते हैं खाने पीने में एहतियात और वर्जिश ज़्यादती से महफूज रखती है। और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान में 10 साल बाद इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट का मेला सजने को है तैयार। श्रीलंका का टेस्ट क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान भेजने का ऐलान। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस रावलपिंडी और कराची में होंगे।